So Jai Hind cadets, in this video we'll be covering the chapter 5th of the common subjects which is your social awareness and community development. तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं कि कितना क्या मार्क्स है या नहीं. आप लोग के बी सर्टिफिकेट एग्जाम में टोटल 30 मार्क्स आने हैं इस जगह से, एंड इन योर सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपके 35 मार्क्स आने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सोशल सर्विस. Social service activities are those voluntary services undertaken by any individual or a group of people for the benefit of the society. ठीक है, ये तीन क्रूशल जगह है. यानी कि सोशल सर्विस क्या है कि हर वो काम जो हम लोग खुद से करते हैं वॉलंटरीली, जो कि हमारे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है. ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया, देन आपका अवेयरनेस कैंपिंग्स हो गया. ठीक है, ट्री प्लांटेशन हो गया. देखिए, ब्लड डोनेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स. फिर मास अवेयरनेस रैलीज हो गया. ठीक है, तो बीइंग एनसीसी कैडेट्स वी ऑल डू ऑल सच एक्टिविटीज इन आवर टेन्योर ऑफ 3 years और इवन फर्दर आफ्टर दैट. ठीक है, ट्री प्लांटेशन हो गया. सो दीज थिंग्स आर कॉमन सोशल सर्विस एक्टिविटीज. ओके, the second point says the social service activities are selfless services rendered for the betterment of the members of the society. यानी कि सोशल सर्विस एक्टिविटीज जो भी होते हैं दे आर सेल्फलेस सर्विसेज. जैसे कि मैंने पहले बताया था, दे आर वॉलंटरी सर्विसेज, दे आर सेल्फलेस सर्विसेज रेंडर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. यानी कि जो सोसाइटी के लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, यानी कि भलाई के लिए ये सोशल सर्विस एक्टिविटीज कहा जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल सर्विसेज. अभी देखिए, आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, यूजुअली दिस क्वेश्चन कम्स अंडर 5 to 10 मार्क्स. ओके, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? ठीक है, योर आंसर वुड बी फर्स्ट इज एजुकेशन. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. Second one is family welfare, medical care, family planning and nutrition. Third one is provision for water, cooking fuel, roads, electricity and sanitation. Fourth one is old age support system. Okay. Fifth one is employment. Sixth one is social assistance, social security and care and protection. ठीक है. Seventh one is housing and rehabilitation. Eighth है रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज. अभी चलिए मैं आपको ये पॉइंट्स थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ. एजुकेशन यानी शिक्षा. ठीक है, सो आप अगर फ्री में शिक्षा प्रदान कर रहे हो आपकी सोसाइटी के मेंबर्स को या फिर नेबर्स को, सो दैट इज अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस दैट यू आर डूइंग टू द सोसाइटी. नाउ फैमिली वेलफेयर, यानी कि किसी के घर का ख्याल रखना. ठीक है, या फिर आप कोई एनजीओ अगर चलाते हो, ठीक है, तो देन यू आर डूइंग दिस फैमिली वेलफेयर, मेडिकल केयर एंड अदर थिंग्स. ठीक है, इनफैक्ट ये जो ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम है ना, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनजीओ. ऑलराइट, नाउ प्रोविजन ऑफ वाटर, कुकिंग फ्यूल्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन. आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग, बहुत नहीं, कुछ लोग होते हैं जो लोग खुद से कहीं अगर सड़क में गड्ढा होता है तो दे जस्ट फिल इट अप यूजिंग द टारमैक एंड ऑल. तो ये सब जो खुद से काम करते हो फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल, सो दीज थिंग्स कम्स अंडर टाइप्स ऑफ सोशल सर्विस. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया. एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? इफ यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, आप अगर कोई बिजनेस खोले हैं एंड देयर यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो दैट इज हाउ you are giving social aid to the people. Housing and rehabilitation is somewhat similar to NGOs. Okay, NGOs different तरह के होते हैं. ठीक है, एनिमल्स के भी होते हैं. ठीक है, फिर होते हैं आपके ओल्ड एज पीपल के लिए, फिर आपके होते हैं चाइल्ड एंड हंगर स्ट्रिकन चाइल्ड के लिए, हंगर स्ट्रिकन और पोवर्टी. ठीक है, फिर होमलेस पीपल के लिए होता है. ठीक है, बहुत तरह के एनजीओस होते हैं हमारे कंट्री में. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन सोशल सर्विस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये स्टार मार्क लो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही आना है. जहां पे भी आप देख रहे हो रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल इन बोथ योर बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स. ओके, तो व्हाट आर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स? आप कैडेट होके क्या क्या करते हैं? ठीक है, बेसिक चीज है, ब्लड डोनेशन करते हो, है ना, ब्लड डोनेशन करते हो. फिर हो गया ट्री प्लांटेशन.
ये तो हम सभी लोग करते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक है, ये छोड़ दो। अभी देखिए, एड्स अवेयरनेस कैंपिंग्स करते हैं हम लोग, है ना। फिर और क्या करते हैं, एंटी ड्रग ड्राइव करते हैं, एरिया क्लीनिंग ड्राइव करते हैं। अभी इसको स्वच्छ भारत अभियान भी कर सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान, ओके। पल्स पोलियो ड्राइव, कुछ कुछ एरिया में पल्स पोलियो ड्राइव भी किया जाता है। अभी तो कोविड-19 का अवेयरनेस रैलीज भी चालू हो गया, वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी चालू हो गया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मोर और लेस डू। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यू गिव सोशल एड टू दिस वेरियस पुअर पीपल, ठीक है, सोशल एड टू पुअर पीपल, ओके। और भी आप जितने भी एक्टिविटीज किए हो इन एनसीसी, जितने भी रैलीज हो गए, ठीक है, या फिर जितने भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो हो गया, ठीक है, रैली। सो दीज थिंग्स कम्स अंडर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन सोशल सर्विस, ओके। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके एक या दो फिल इन द ब्लैंक्स तो आने ही आने हैं, ठीक है। दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। मनरेगा इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। तो ये सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, सोच लो, हर एग्जाम में आता है ये, ठीक है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको एड दिया जाता है। अच्छा, पहले वाले में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आप इससे पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, किन लोगों को, जो रूरल पीपल है, ठीक है, गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। यानी कि जो लोग विलेजेस में रहते हैं, या फिर जो लोग अर्बन सिटीज में नहीं रहते हैं, उन लोगों को ये एक्ट जॉब लेने में मदद करता है, ठीक है। देन कम्स नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, समवट सिमिलर टू सोशल सर्विस या फिर सोशल एड देना, ठीक है। देन PMGSY, ठीक है, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी कि जितने भी विलेजेस में, जितने भी रूरल एरियाज में सड़क बनते हैं, दैट आर अंडर दिस प्रोग्राम ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके। देन अटल पेंशन योजना, दिस इज फॉर गेटिंग पेंशन, ओके। एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। देन कम्स SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार ये सब फॉर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रोजगार नहीं कि एम्प्लॉयमेंट। NFWP इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि आप अगर काम करोगे तभी आपको खाना मिलेगा, ओके। So these are some of the rural development programs that has been introduced by the government for the past couple of years. अभी आगे बढ़ते हैं, NGOs and their contribution, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे what are NGOs, ठीक है। NGO stands for non-government organizations, यानी कि they are the organizations that are not under the control of government authorities. They are voluntary organizations, okay. They are all voluntary organizations. Now examples of important NGOs, देखिए, आप लोग ये रेड क्रॉस तो नाम सुने ही होंगे, है ना। This is the Red Cross. The Red Cross is one of the most internationally renowned NGOs. Okay. तो उसके अलावा हमारे इंडिया में क्या क्या है, ठीक है, हमारे इंडिया में ये सब है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, हेल्पेज इंडिया, पीपल फॉर एनिमल्स एंड सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज, ठीक है। So these 3 or 4 NGOs are there in India, and जो लास्ट वाला है, I told you about the Red Cross, International Red Cross, ये इंटरनेशनली बहुत ही मतलब रिनाउंड NGO है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3 और NGOs हैं, दोज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स, है ना, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी एंड विनोबा भावे।
This is optional, you can also learn about it, otherwise you can just simply learn all the 4 things thereafter. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फैमिली प्लानिंग, दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, क्वेश्चंस आने के चांसेस शायद कम है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू नो लीडिंग अ गुड फैमिली इन फ्यूचर. तो आप सभी लोग फ्यूचर में शादी वगैरह करोगे एंड देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स. तो उसके लिए यू हैव टू डू फैमिली प्लानिंग, सर्टेन फैमिली प्लानिंग. क्या होता है फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड एज वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, ठीक है, मेड बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, as to the desired family size and timing of birth. Therefore, on the micro level, it means children are born because they are wanted and provided for, and on the macro level, it contributes to the betterment of human life. चलिए देखिए, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ. एक कपल है, ठीक है, and they decide they won't have any child. Okay, then there is no what do you say, they have sex but they don't have any child. Okay, but here in case they decide that yes, they will have a single child, then they have sex and they have one child. Now this child will further be a developed and mature guy, and he will also contribute like for the future generations, right? इसका भी कितने बच्चे होंगे, he will decide along with his couple and all. तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग देखते हैं कि एक कपल हो गया, ठीक है, ये तो बहुत ही फैमिली प्लानिंग करके ये लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कपल ऐसा भी रहता है कि दे डोंट नो अबाउट हैविंग सेक्स विदाउट यूजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट यू से प्रोटेक्टिव मेथड, तो क्या होता है कि दे आर हैविंग मल्टीपल चाइल्ड्स whom they don't want actually. ठीक है, 4-5 बच्चे हो जा रहे हैं. अभी ये क्या हो रहा है कि अगर 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो उनका लाइफ का जो बेटरमेंट होता है, या फिर प्रॉपर एजुकेशन देना, खाना वगैरह, एवरीथिंग कम्स अंडर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 2 पेरेंट्स, है ना. तो दे आर नॉट एबल टू टेक द बर्डन ऑफ द 4-5 चिल्ड्रन दे हैड मिस्टेकनली जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ सेक्स. तो उनका 4-5 बच्चे हो गए. तो दिस इज वेयर द फैमिली प्लानिंग कम्स इनटू प्ले. तो मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग क्या क्या है कि these are some types of contraceptive things that we use during sex. ठीक है, एक हो गया वेसिक्टोमी. यहाँ पे क्या होता है कि वेसिक्टोमी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वास्ट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, दे आर टाइड अप, दे आर मतलब उनका नॉट टाइट किया जाता है, जिससे कि नो ओवरीज आर रिलीज्ड. ओके, ट्यूबेक्टोमी इज फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ पे द मेल ट्यूब्स आर ट्विस्टेड, जिससे कि कोई सेमेन या फिर स्पर्म रिलीज ना हो पाए वहां से. नाउ कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये तो बहुत ही कॉमन है, कॉन्डम्स एंड डायफ्राग्राम्स. दैट कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल एंड डायफ्राग्राम्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स, and oral pills are also taken by both males and females. Okay, so these are some of the methods of family planning. ये आपका जानना जरूरी है, because as since you all are adults and you all should know about all such factors. Okay, now moving on to the next slide, we have this HIV and AIDS. When do we celebrate AIDS Day? It's on 1st of December, right? 1st of December is celebrated as AIDS Day. Now what is HIV and what is AIDS? ये दोनों क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका एब्रीविएशन दे देगा, दे विल से कि राइट द फुल फॉर्म. ठीक है, HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एंड एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. अभी देखिए, HIV इज अ वायरस. क्या वायरस है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि ह्यूमन का जो इम्यूनिटी है उसको कमा देता है. ठीक है, वो वायरस क्या करता है, ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरा हानि पहुंचा देता है. एंड व्हाट इज एड्स? एड्स इज कॉज्ड बाय दिस HIV वायरस. HIV वायरस कॉजेस एड्स. ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट्स अ टाइप ऑफ सिंड्रोम, यानी कि इलनेस. सिंड्रोम इज कॉल्ड इलनेस that is caused by acquiring immunodeficiency, ठीक है, because of HIV. अभी देखिए, what are the methods of spreading of HIV AIDS? Okay, methods क्या क्या है? एक तो हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिशन. देखिए, मैं आपको बहुत सिंपली समझा रहा हूं. एड्स तभी स्प्रेड होगा if there is blood contact. If there is blood contact, then
द एड्स यानी कि HIV वायरस विल स्प्रेड, ठीक है, तो दूसरे पर्सन का भी एड्स हो सकता है। अभी देखिए, यू कैन गेट HIV एड्स वाया सेक्स विदाउट कॉन्डोम, पास फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, शेयरिंग इंजेक्टिंग इक्विपमेंट्स, कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशंस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। देखिए, हर एक कंडीशन में देयर इज ब्लड ट्रांसफर, है ना, ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन टू अनदर। देखिए, यहां पे भी ब्लड ट्रांसफर हो रहा है वाइल हैविंग सेक्स, यहाँ माँ अपने बच्चे को ब्लड दे रही है। सिमिलरली इंजेक्शन में क्या हो रहा है कि दूसरे का जो नीडल था उसमें थोड़ा ब्लड कंटेंट था, तो ही यू आर इंजेक्टिंग इट, तो आपका भी आ, उसका ब्लड आ जा रहा है आपके बॉडी के अंदर। सिमिलर गोज इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एड स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन, शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस एंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि एड्स आर ट्रांसफर्ड इफ वी, कोई हमें कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया, अगर हम लोग टॉयलेट सीट पे बैठ गए या फिर किसिंग वगैरह कर लिया, ठीक है, या फिर कोई भी टचिंग वगैरह कर लिया, कडलिंग वडलिंग कर लिया, तो हर एडल्ट लोग ये सब करते हैं, ठीक है, या फिर खाना अगर साथ में खा लिए तो भी हम लोग का एड्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस एक्टिविटीज में ब्लड का ट्रांसफर रहता है, सिर्फ उसी एक्टिविटीज में HIV का ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है। So these all are the misconceptions. So AIDS does not spread through all these things. But आपका यहाँ से questions आने के chances ये HIV का full form दे सकता है, AIDS का full form दे सकता है, and then they will ask कि what are the uh, various methods of HIV AIDS transfer, ठीक है, यानी कि HIV किस किस से ट्रांसफर होता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव दिस कैंसर। अभी कैंसर क्या होता है आप सभी को मोस्ट ऑफ द पता ही होगा कि कैंसर बहुत तरह के होते हैं। लंग कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ठीक है। आजकल बहुत सारे प्रोमिनेंट एक्ट्रेस एंड के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर होते हैं मेल लोगों के लिए, ठीक है। कोलोन कैंसर बहुत सारे बच्चों के होते हैं, कोलोन कैंसर। ब्लड कैंसर वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर्स। फिर आता है स्किन कैंसर। तो बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ टाइप ऑफ डिजीज जिससे आपका कोई भी बॉडी का पार्ट अननेसेसरीली ग्रो करे, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स है वहां पे ठीक न्यूट्रिशन या फिर ब्लड नहीं पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैंसर? आपके क्वेश्चंस खाली यहां से एक ही आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैंसर, दिस वन, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग च्यूइंग ऑफ टोबैको, जो हर बीड़ी सिगरेट का पैकेट में लिखा रहता है कि पान हानिकारक होता है, सॉरी सिगरेट पान करना हानिकारक होता है, ये एंड ऑल। बट हम लोग कोई मानते नहीं है, लेकिन दीज ऑल थिंग्स कॉजेस कैंसर। सेकेंड में आ गया आपका हैवी स्मोकिंग, ठीक है। फिर एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। बेनिफिशियरीज ऑफ बैलेंस डाइट। आप लोग सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गया भाई? अरे पोल्यूशन से आपका जो स्किन कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग, जो सनलाइट है वो अगर यूवी प्रोटेक्टेड नहीं रहता, यानी कि हमारा जो ओजोन लेयर रहता है अर्थ का, वो अगर नहीं रहता तो हम मोस्ट ऑफ अस वुड हैव गॉट द स्किन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर एयर एंड वाटर पोल्यूशन से होता है, ठीक है। हमारा लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कैंसर। So this was it, guys. And we have come to the end of the video. Please do like and share this video with most of your NCC friends so that they can also get the same benefit. And if you have any queries or any doubts, please feel free to comment in the comment section and I will definitely reply your answers. ठीक है? तो see you in the next video. Jai Hind.